पंजाबी सलवार के बेल्ट का कपड़ा है। 23 इंच इसकी चौड़ाई है, 6.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। इसके दोनों पल्लों को सिलाई लगा लेंगे पहले नेफे के लिए। और इसको इस तरह से इसे नेफे के लिए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पंजाबी सलवार का बेल्ट बनके तैयार है। दोनों मुंह पकड़कर बीच में एक कैंची से कट लगा देंगे। सलवार यहाँ कैंची से कट लगा देंगे बीचों बीच में, और इसे बनाकर अलग रख लेंगे। अब सलवार के घेर के लिए हम उन कलियों को इस घेर में जोड़ेंगे। एक सीधा रखेंगे, एक उल्टी रखेंगे कली उसके ऊपर, और सिलाई लगा देंगे। अब इस तरफ से कली को सीधा रखेंगे और घेर के कपड़े को उल्टा रखेंगे और दूसरी कली जोड़ देंगे। ये हमारी कली जुड़कर तैयार हो गई। ये हमारी कली जुड़कर तैयार है। इसी तरह हम दोनों कली और जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ दूसरे फ्रंट की कली जोड़ेंगे जो हमारे पास दो पहले से रखी हुई है। एक सीधा रखेंगे, कली को उल्टा रखेंगे और फिर इसे भी जोड़ देंगे। अब कली को सीधा रखेंगे और फ्रंट को उल्टा करेंगे और दूसरी कली जोड़ देंगे। अब हमारे पास दोनों फ्रंट तैयार है कली जोड़ने के बाद। हमारा बेल्ट पहले से तैयार था। अब इसमें हम घेर का कपड़ा जोड़ेंगे। उसके लिए इसके खोल कर इसको सीधा रखेंगे इस तरह से। जो हमारे कली जुड़े हुए फ्रंट तैयार हैं उसको उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब हम सल भरेंगे। इसमें थोड़ा सा 1 इंच से सिलाई लगाएंगे। अब इसके सल भरेंगे इस तरह से, उंगली से पकड़ेंगे। पंजाबी सलवार के लिए पास में सल होना, ताकि सारे सल आगे आए और सलवार बहुत खूबसूरत दिखे। आप भी जितना हो सके पास सल डालें। पहले फ्रंट के कपड़े को जो हमने बेल्ट पर कैंची से निशान लगाया था वहाँ तक आना चाहिए, वो हम देख लें और थोड़े से सल और बढ़ा देंगे ताकि हमारा कपड़ा कट तक आ सके। अब कट के बाद जहाँ हमारा एक फ्रंट ख़त्म होता है उसके बाद में हम दूसरा फ्रंट जोड़ेंगे।
उसी तरह से। अब हम सल भरेंगे। सिलाई सल भरने के बाद, पूरी होने के बाद हम उसे सीधा करेंगे और एक सिलाई और ऊपर से लगाएंगे इस तरह से। ताकि हमारा कपड़ा सही हो और सही रहे, इस तरह से। सिलाई लगने के बाद में हम बेल्ट के कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ के बराबर, जहाँ तक हमने कली की एक कट लगाई थी वहाँ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, दोनों को उल्टा रखकर। बेल्ट के नीचे करीब 1.5-2 इंच सिलाई लगाएंगे और हम इस तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और सलवार बार बार उधड़े नहीं, फंसाए नहीं, कपड़ा खिंचाए नहीं, उसके लिए एक कपड़ा लगाएंगे। उस कपड़ा लगाने के लिए हम 6 इंच चौड़ा कपड़ा काटेंगे और करीब 8 इंच लंबा, यानी 16 इंच। डबल होगा तो 8 इंच हो जाएगा। उसे इस तरह रखेंगे, डबल करेंगे और एक बार और घड़ी करेंगे और इस तरह से जमा लेंगे। अब इसके लिए हम लगाने के लिए कैंची से एक कट लगाएंगे और इसे तिरछा इस तरह से काटेंगे ताकि हमारी सलवार सही तरह से बैठे, फटे नहीं, उधड़े नहीं, खिंचाए नहीं, इस तरह से। अब इसे हम सलवार में यहाँ पर इस तरह से फिट कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। सिलाई कैसे लगती है ये मैं भी बताती हूँ आपको। इस तरह से सीधा रखेंगे हम सलवार का कपड़ा। ये जो कपड़ा अपन ने काटा है उसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से लगा देंगे। जहाँ कट लगाई थी कैंची से वहाँ से मशीन को रोक देंगे और हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ कली के उसी को जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमारे दो तरफ जुड़ गया है इस तरह से। अब हम इसके 2 हिस्से को इस तरफ जोड़ेंगे, आगे की तरफ। यहाँ से हमने सिलाई लगा ली थी, यहाँ से पकड़ेंगे और इसके कोने को इस तरह से पकड़कर जहाँ तक हमारी कट थी जोड़ देंगे इस तरह से। एक सिलाई और लगा लेंगे। ये कपड़ा लगने से ना ही हमारा कपड़ा फिसकेगा, सिलाई निकलेगी, और ना ही सलवार को खिंचाई होगी, फंसाएगी।
इस तरह से। इस तरह से चाहिए। अब हम इसके लिए नीचे सलवार की मोरी बनाएंगे। ये फ्रंट को ऐसे रखकर सलवार की मोरी बनाने के लिए हम ऐसी पट्टी काटेंगे, कैनवास काटेंगे और फार्म काटेंगे। कैनवास रखेंगे, उसके ऊपर एक फार्म का टुकड़ा रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये पंजाबी सलवार की मोरी बनाएंगे। उसके लिए कपड़ा, कैनवास और फार्म, इसे हम तैयार कर लेंगे। और हम इसको सलवार की मोरी बनाने के लिए जो हमने पहले से घेर तैयार कर रखा था, उसको इस तरह से सीधा रखेंगे। और जो हमने तैयार कर रखा है कैनवास लगाकर, उस कपड़े को इस तरह उल्टा रखेंगे और हम एक सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी तरफ कपड़ा उठाएंगे और उसमें भी इसी तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसे हम सीधा करेंगे इस तरह से और ऐसे ओढ़ लेंगे। ये सिलाई लग गई। अब इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से, ऐसे। और हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह। अब हम दूसरी सलवार के दूसरे पाइचे को उठाएंगे और उसे भी सीधा कर देंगे। ये हमने सिलाई लगाई थी यहाँ से। अब इसे हम सीधा करेंगे ऐसा और इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई और लगा देंगे सीधे पे इस तरह। अब हमारी सीधी एक सिलाई लग गई सीधी। अब हम मोरी बनाने के लिए ऊपर की तरफ जहाँ तक हमारा कैनवास फार्म है वहाँ तक एक सिलाई और लगाएंगे सीधे ही। इसी तरह दूसरी पे भी लगाएंगे। अब इसके पास एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी मोरी पर भी लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा डिज़ाइन डालने के लिए हम मशीन को इस तरह से रखेंगे और मशीन को गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सलवार की मोरी में कुछ डिज़ाइन बन जाए। इस तरह से। अब हमें और इसे अच्छा करने के लिए इस साइड से मशीन रखेंगे और घुमाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। ऐसे ही इस तरफ से ऊपर की तरफ से और सिलाई लगाएंगे घुमाते हुए गोल गोल।
ये देखिए हमारी सलवार की मोरी कितनी डिज़ाइन में बनती है। और अच्छा करने के लिए हम यहाँ बीच में एक लहरिया और भर देंगे। इसी तरह हम दूसरी सलवार भी बनाएंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखिए, दूसरी तरफ की मोरी बनाते हुए एक सिलाई हम ऊपर से और लगाएंगे। सिलाई और लगाएंगे साइड से। अब हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन डालने के लिए मशीन को यहाँ रखेंगे और गोल गोल बनाएंगे। इस तरह सिलाई लग जाएगी। फिर हम इसे यहाँ से रखेंगे और इस तरह से फिर एक लाइन लगा देंगे। इस तरह से लगेगा। फिर हम यहाँ से एक सिलाई और लगाएंगे। ये बन गई। और हम यहाँ बीच में जो ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगाई थी, बीच में एक लहरिया और भर देंगे। अब हमारी दोनों मोरी बनकर तैयार है। इस तरह बनने के बाद हम इस तरह से पकड़कर दोनों को सी देंगे ताकि हमारी सलवार सिलकर तैयार हो जाए। इस तरह से पकड़े कि बराबर आए, कोई सल नहीं आए। यहाँ तक पक्का कर लेंगे ताकि उधड़े नहीं। फिर मशीन को घुमाएंगे, तो घुमाकर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब हम सलवार को सीधी करने के बाद एक सिलाई यहाँ से और लगा देंगे ऊपर से सीधी रखकर। ये जो कपड़ा हमने लगाया था ताकि ये अच्छे से रहे, उछले नहीं। पूरे कपड़े पर जो कपड़ा हमने अलग से लगाया था उस पर लगाएंगे।
हमारी सलवार सिलकर तैयार है।